कि पैसा सब कुछ नहीं है। मानवता, संस्कार, सेवा ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की शिक्षा भी इनको दी जानी चाहिए। ये पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा भी शिक्षा अच्छी हो, कंपटीशन का समय है, अच्छी शिक्षा होगी तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ये देश के होनहार नागरिक बने, ऊंचे ओहदों पे जाएं और राजनीति में भी आए। बालिकाएं इस विद्यालय के हैं, चाहे किसी भी विद्यालय के हैं, ये हमारे देश की भावी पीढ़ी है। देश का भविष्य इनके हाथों में है। जैसे ये नागरिक होंगे वैसा ही देश का भविष्य होगा। अगर ये अच्छे होनहार होंगे तो देश के भविष्य अच्छा होगा। आज दिनों दिन गिरावट आ रही है। देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले कितने लोगों ने जेल की यात्राएं की, शहीद हुए, भगत सिंह वगैरह कितने लोग ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो ही एक वक्त था। क्या उन्होंने सोचा था कि भी हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा करने से हम पैसे बड़े हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे, हम निहाल हो जाएंगे। उनके सिर्फ दिमाग में एक ही देश की प्रति भावना थी। उस भावना को देख करके जेलों में कितने समय जेलों में रहे और जेलों में रहे, सो रहे, शहीद भी हुए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, सब चले गए। कोई की रहा होगा गिना चुना स्वतंत्र सेनानी। आज की पीढ़ी में उनमें उनकी सोच में कितना अंतर है। अगर ऐसा ही होगा तो हमारी आने वाली फिर पीढ़ी कैसी होगी। नेताओं को किस दृष्टि से देखते थे लोग और आज नेताओं को किस दृष्टि से देखते हैं, ये हमें पता है। मैं नेता हूं, मुझे पता है कि हमारे को लोग, जनता किस दृष्टि से देखती है और पहले किस दृष्टि से देखती थी, क्यों देखती है ऐसा। इसका मतलब हम में कुछ कमी आई है। कमी हम में है इसलिए देखती है, नहीं तो नहीं देखती जनता। किसी की भी कमी, जिसमें भी जो भी कमी है, उसको खुद को कभी नजर आती नहीं है। आज गुरुजन है, गुरु से ऊंचा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। गुरु का ओहदा आप सबको मालूम है, सबसे ऊंचा गुरु गोविंद दोऊं खड़े वाली बात कोई भी है। ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है और ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है, उसका गुरु से ज्ञान मिलता है तो गुरु पर गुरुओं के प्रति भी वो आदर नहीं रहा जो पहले वाला था। क्यों नहीं है? कोई कमी आई होगी, सोचने की जरूरत है। ये मैंने नेताओं की इसलिए हम मेरे से शुरू की, राजनीतिज्ञों से, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो। ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। आज एक ही होड़ लगी है, पैसा इकट्ठा करो, इसके अलावा दूसरी बात कम सूझती है। अगर पैसा नहीं है, वो भी खाता तो रोटी ही है, वो ज्यादा खाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 2-3 चपाती खा सकता है, उससे ज्यादा खा ही नहीं सकता। और जिसके पास पैसा नहीं वो 5-6 चपाती खाएगा, उसके कोई टेंशन नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसको बहुत टेंशन है, वो पैसा रखना कहाँ। ये बेरहम पीछे पड़ गए, पीछे पड़ जाएंगे तो जेल भी जाना पड़ सकता है। किसी को दिया और खा गया तो भी टेंशन, क्या वो खा गया तो। इसलिए एक सोचने की, ये मेरे बालक बालिकाओं के लिए की, ये आने वाली पीढ़ी है, इनको इस प्रकार की शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। मानवता, संस्कार, सेवा ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की शिक्षा भी इनको दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा भी है।
तो मैं बोलना तो मेरे को कुछ कम था, ज्यादा बोल दिया। कामकाज की बात तो मेवाराम जी ने सब कह दी, पीछे कुछ छोड़ी ही नहीं। अभी ये कह रहे थे एक आध के बाद मैंने पीछे छोड़ी है, तो वैसे कहने को बहुत है। अब यूं काम की बात अगर शुरू करें यहाँ, तो काम तो फिर देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक कितना काम हुआ है। ये बाड़मेर में सीनियर सेकेंडरी नहीं थी उस समय, हायर सेकेंडरी थी। पहले हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, सीनियर सेकेंडरी हुआ ही नहीं करती थी। ये हायर सेकेंडरी स्कूल थी बाड़मेर जिले में, एक सिर्फ बाड़मेर में। बालोतरा में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मैं बाईतू में पढ़ा मिडिल स्कूल में 7 तक, फिर बालोतरा चला गया था। तो सेकेंडरी बालोतरा से की, हायर सेकेंडरी थी नहीं, इसलिए जोधपुर जाना पड़ा। और जोधपुर में उस समय यूनिवर्सिटी में पीयूसी हुआ करती थी, वो फिर पीयूसी की। और आज स्कूलों की कोई कमी नहीं है, पर शिक्षा अच्छी हो, कंपटीशन का समय है, अच्छी शिक्षा होगी तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये स्कूल है, ये बाड़मेर शहर के मध्य में। ये इसके जो जमीन अभी अपन प्रोग्राम वगैरह करते हैं, और भी यहाँ बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं। इस स्कूल में आने के कई कार्यक्रमों में आया हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम में। पढ़ने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन कार्यक्रमों में आया हूँ। इसकी जो ये जमीन है, ये मैं यहाँ नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है एक जोधा साहब करके हेडमास्टर हुआ करते थे इस स्कूल में, उन्होंने ये जमीन इस स्कूल के लिए बचा करके रखी थी। नहीं तो ये जमीन कब्जा कर लेते लोग, कुछ नहीं रहता स्कूल के पास। ये रही, इसमें से ये कॉलेज भी बना है, नहीं ये लड़कियों वाला, ये भी इस स्कूल की जमीन में ही बना है। ये पीछे डोम भी बनाया, ये भी इसी स्कूल में ही जमीन में ही बनाया था। जमीन थी तब तो बनाया। वो डीओ ऑफिस बना, वो भी इसी में से बना है। तो वो कितने दूरदृष्टि व्यक्ति थे उस समय के, कितनी जमीन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था पहले। उस समय एक वीवी जॉन वाइस चांसलर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी के। मैं उस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस समय की बात है। ये जो भगत की कोठी जो जमीन है ना, ये वीवी जॉन ने जमीन ली थी उस समय। तो सब लोग कहते थे वो जसवंत कॉलेज जो है कैंपस यूनिवर्सिटी वहीं चलती थी, मैं तो वहीं पढ़ा था, कि वहां भगत की कोठी जमीन लिए वीवी जॉन ने, वो क्या काम आएगी जमीन है, इतनी सारी जमीन ले ली। तो उस तरह की बातें करने वाले भी लोग थे। लेकिन आज जो भगत की कोठी जमीन है यूनिवर्सिटी जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास, इतनी जमीन किसी भी विश्वविद्यालय के पास नहीं है। तो कितने वो दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। तो पुराने लोगों की तो बात ही छोड़ो, उनकी तो कोई हम होड़ कर ही नहीं सकते उनकी। लेकिन फिर भी प्रयास करें कुछ थोड़ा बहुत, तो अपना भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उस हिसाब से कुछ करने की करें। हम जो कुछ भी करते हैं जनता के लिए, चाहे सरकार करती है, कोई एहसान नहीं करती, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है। और आप लोगों ने हमको चुना ही इसलिए है। शकल देख करके कोई वोट नहीं देता है। वोट आपकी अगर सेवा करेंगे तो ही मिलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो एक बार, कई लोग एक बार ही बढ़े, दूसरी बार बढ़ने की मन में आई उनको। कई लोग बार बार बनते हैं, और मेवाराम जैसे तो कभी हारते भी नहीं है। हम तो हार भी चुके हैं, सब देख चुके हैं। तो भाई सेवा तो आखिर करोगे तभी वोट मिलेंगे, सेवा नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। मेवाराम जी सेवा नहीं करते तो इनको कंटिन्यूस थोड़ा ही मौका मिलता। तो ये हमारा फर्ज है, दायित्व है, एहसान की कोई बात नहीं है। कई बार हम जनता पे, हमको भी गलतफहमी हो जाती है कि हम चुन लिए गए इसलिए हम थोड़े जनता से ऊपर है, हमारा कुछ कद बढ़ गया। कद बढ़ा नहीं है, हम सेवक है, मालिक आप हो। और हमने अपने आप को मालिक समझ लिया, आपको जनता ये समझ लिया कि हम आपसे बड़े हैं, तो उस दिन जनता है जो वो फैसला करने में भी देरी नहीं करती। इसलिए मैंने कहना तो कुछ कम था, लेकिन बहुत सी बार बोलना जब शुरू करता हूँ तो मेरे को अब ध्यान नहीं रहता, बोलता ही जाता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा समय लिया उसके लिए। और इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये देश के होनहार नागरिक बने, ऊंचे ओहदों पे जाएं और राजनीति में भी आए। हाँ, सब कहते हैं ऊंचे ओहदों पे जाए, ऊंधों पे जाए, राजनीति को नहीं, राजनीति में भी आओ। हैं बहुत पद है, एमएलए का एक पद नहीं और भी बहुत पद है।
पर होता क्या है, राजनीति में जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो ऊंचे पदों पे चले जाते हैं, और पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो फिर हमारे यहाँ हमारे साथ आ जाते हैं। तो इसलिए पढ़ने वाले लोगों को भी इसमें आना चाहिए, अच्छे लोगों को भी, तभी राजनीति अच्छी होगी। धन्यवाद।